वेलकम टू इंडिया स्टडीज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर और अपनी इस जबरदस्त मैथ वाली क्लास में, जहां पे हम कर रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो CHSL ने पूछे हैं। और आज हम करने वाले हैं जो 19 मार्च को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसका, ठीक है। तो 19 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो भी है लेवल बढ़ता घटता चलता जाता है, तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है और आपके साथ भी यही होने वाला है। किसी का पेपर आसान तो किसी का पेपर टफ, ऐसा ही होने वाला है। तो ना ज्यादा आपको खुश होना है ना दुखी होना है। अगर बुरा मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ गया तो दुखी भी नहीं होना है, एंड ज्यादा इजी आ गया तो आपको खुश भी नहीं होना है ना, क्योंकि आपकी पढ़ाई इस तरह से कि आप दोनों पार्टों को अच्छे से आप एंजॉय करते हुए जल्दी से कर के आएंगे ना। मैथ में तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि किसी प्रकार की समस्या आएगी, और जिनकी समस्या है वो 1 महीने में हम सॉल्यूशन कर ही रहे हैं। तो दोस्तों आज ही हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास जो है अपनी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ, जो कि बहुत आसानी के साथ में, बहुत आसान सवाल के साथ शुरुआत हो रही है हमारी। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। दोस्तों बाह्य बिंदु से का मतलब कितना है? हाँ, बाह्य बिंदु का मतलब है जैसे ये हो गया सर्कल, इसके बाह्य बिंदु से अगर यहां से स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो ये बोल रहा है कि इन स्पर्श रेखाओं की क्या होती है, लंबाई क्या होती है, समांतर होती है, बराबर होती है, बराबर नहीं होती, लंबवत होती है। तो दोस्तों ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ओके दोस्तों, चले हम नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि sin x प्लस cos x बराबर में कितना है, 6, और sin x माइनस cos x कितना है, 5। आसान है, वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करवा दिया था, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई तरह की मुश्किल आ रही होगी इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 sin x प्लस 5 cos x बराबर में क्या मिलेगा, 6 sin x और माइनस का 6 cos x। इस cos x को इधर ले आओ तो 11 cos x बन जाएगा बराबर में sin x। तो दोस्तों tan x का मान कितना आ गया, जो कि हमें नीड है, कितना आ गया, 11। कितना आ गया, 11। यहाँ पे रख दो 11 का स्क्वायर प्लस 1 तो 122, 11 का स्क्वायर माइनस 1 तो 120, काटोगे तो कितना आएगा, 61 डिवाइड बाय 60। क्या आ जाएगा, 61 डिवाइड बाय 60। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े अपने अगले सवाल पे, तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला जो सवाल है वो कह रहा है एक वृत्ताकार शंकु की जो त्रिज्या है वो r है और उसकी ऊंचाई कितनी h है, तो शंकु का आयतन। तो बिल्कुल आसान है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, r का मान कैपिटल है, h का मान कितना है, कैपिटल h। ये कौन से ऑप्शन में पाया जा रहा है, ये एक ही ऑप्शन में पाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी आंसर सही दे रहे हैं क्योंकि आंसर यही आएगा, और 2-3 सवाल शुरुआत के आसान भी लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही होगी। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्या कह रहा है कि 8 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 8 माइनस में इस तरह से वैल्यू दे रखी है। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, ये 8 हो गया, यहां से क्या हो गया दोस्तों 8, माइनस का क्या हो जाएगा 13, क्योंकि कोष्टक सोल्व होगा, माइनस। अब हम इस पूरे डब्बे को सोल्व करेंगे, पूरी डब्बे को सोल्व करके 3 भी ऐड करना है। देखो यहां से क्या हो जाएगा, 8 8 16 माइनस 5 का मतलब कितना होगा, 11, ठीक है। 11 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3, ठीक है। अच्छा माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और प्लस में क्या आ जाएगा 10, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा 10, और एक यहाँ पे 8 माइनस था, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 13 कैंसिल, तो 8 माइनस 8 का मतलब कितना आ गया, 0। बस थोड़ी सी ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले कौन से डब्बे को सोल्व करना है। भाई ये तो वैसे सोल्व कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डब्बे में बंद है राशि हमने सोल्व कर ली। बात करें ये मझला कोष्टक गया, छोटा कोष्टक, पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे फिर बाहर वाली संख्या पे पहुंचेंगे। ओके दोस्तों, वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि cos 30 वैल्यू पुटिंग है, तो रख दोगे कि
कोण का मान सभी को याद है, याद नहीं है तो एक साइन का मान याद कर लो, आप आसानी से सब कुछ याद कर सकते हो, है ना। साइन के मान से आप tan की भी वैल्यू निकालोगे, कोस की भी, कोस अपोजिट हो जाएगा, tan हो जाएगा साइन बटे कोस, फिर कोट उसका अपोजिट हो जाएगा, साइन की वैल्यू है तो कोसेक का भी मान आ जाएगा, और साइन की वैल्यू है तो कोस का मान आए तो सेक थीटा का भी मान आ जाएगा। ओके, और कोस का कितना हो जाएगा, देखो क्या लिखा, 1/2 इंटू में कितना आ जाएगा 1/2, प्लस में यह आ जाएगा 1/√2 इंटू में 1/√2, ये कितना आ जाएगा √3 इंटू √3, ठीक है। ओके, तो हम बात करें, इधर आ गया 1/4 प्लस 1/2, ओके, बटे में कितना आ गया 3, यहां सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ऊपर 3/4 और इंटू में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1/4, आंसर कितना आ जाएगा 1/4। वैसे देखा जाए तो जो ये सब कुछ कर रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं आपके, 4 पार्ट आपके रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि चारों पार्ट के मैंने 2015 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन आपको करवाए। कौन कौन से, समय और कार्य से रिलेटेड, CI/SI वाले, एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गई आपकी, एंड कौन सा पार्ट बचा था, एलजेब्रा। 4 पार्ट मैंने करवा दिए थे। जिन्होंने मेरी वो क्लास नहीं देखी है या जिसको 2015 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन देखने, तो एक बार जाके देख के आना, वहां पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना। PYP का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने हैं वो सारे आपको चारों पार्ट के अवेलेबल हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। किसी एक ऐसे बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म AB और AC की खींचा जाता है ना, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल। देखो ये हो गया सर्कल, ये कह रहा है एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है, ये टच है ना, ये कितनी है A, तो ये B, और ये एक दूसरी स्पर्श रेखा C। क्या कह रहे हैं, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, वृत्त को केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये कितनी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ ये 90 डिग्री का कोण, तो ये कितना आ गया 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल, मतलब चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का निकाल लो, डबल कर लो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो 8 × 48 में 2 का भाग दिए तो 24 क्षेत्रफल यहां से मिलेगा, 24 यहां से मिलेगा, तो कितना हो गया दोस्तों 48, कितना हो गया 48, ठीक है। बड़े हम अगले सवाल पे, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले, और ऐसे सवाल रिपीट हुए ना, ज्यादा क्वेश्चन मैं देख रही हूँ CHSL में, ज्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो सर्कल से रिलेटेड आते हैं ना, आ रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कन्फर्म ही सर्कल से, कल को आप सर्कल ही पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ो, लेकिन जो चीज ज्यादा आ रही है एग्जाम में उस पर ज्यादा ध्यान दो, है ना। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि ABC त्रिभुज में DEBC के समांतर है ना, DEBC के समांतर है, ये लो A, B और C, है ना, DEBC के समांतर है, ये D हो गया, ये E हो गया, DEBC के समांतर। इसको देखो थोड़ा सा उल्टा, मैं सही कर देती हूँ, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, है ना, बट खुद की हैबिट होती है, खुद को फर्क पड़ जाता है। ये DE होगा, क्या करें, AD बराबर 3, AD बराबर 3, AE बराबर कितना है 4। दोस्तों अगर ये 3 4 के अनुपात में है तो ये भी 3 4 के अनुपात में होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है 10 है, उसमें से 4 ये करे तो हम ये आ जाएगा कितना 6, कितना आ जाएगा 6, तो 6 की वैल्यू कितनी है 4 के बराबर। आपको पूछा गया है BD का मान, तो BD का मान कितना 3 का मान पूछा गया, ये आ गया 3, ये 2, तो 9/2 का मतलब कितना है 4.5, कितना है 4.5, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो रेशियो इसका होगा, दोनों ये कोण बराबर हो गए ना, जो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 6, क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू 10 है, तो हमने 4 माइनस कर दी, तो कितनी आ जाएगी 6। 4 का मान 6 के बराबर है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 4.5। अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या करे, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 है, उस पे 10% के 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 10% का डिस्काउंट का मतलब है पहले वस्तु बेची जा रही थी 900 में, उस पे 10% का डिस्काउंट मतलब उसको 900 का जो 10% होता है वो 90 होता है। 90 आपने माइनस कर दिया तो कितना हो गया, वो कितने में बेची जाएगी, वो बेची जाएगी 810 में। लेकिन ये कह रहा है फिर इसको 10% डिस्काउंट, तो 810 का 10% 81, फिर 81 माइनस कर दो तो कितना आएगा 729, कितना आएगा 729। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको 729। ये कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, इस शिफ्ट का मुझे पेपर आसान नजर आ रहा है, एंड शिफ्ट सेकंड का अच्छा था पेपर, है ना, सॉरी पिछले जो 18 को पेपर हुए थे वो सारे अच्छे आ रहे थे। चलिए अगले सवाल पे, यही है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि kx³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4, और ये 2 इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, दोनों ही इक्वेशन x माइनस 3 से विभाजित है। x माइनस 3 का मतलब है कि x का मान 3 है, 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 के प्लस यहाँ पे 3 9 9 4 36 प्लस और 9, तो कितना आ गया यहाँ पे 44, ठीक है, नहीं 45 और माइनस 4 है ना, माइनस 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 41। अब यहां रखे हम तो यहां आ जाएगा कितना 27 माइनस कितना आएगा 12 और प्लस के, तो कितना आ गया दोस्तों 15 प्लस के। तो हम के का मान क्या रखें कि दोनों में शेषफल समान हो जाए। तो दोस्तों के का मान एक काम करते, देखो 1 रखोगे तो यहाँ तो ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, 2 रखोगे तो और भी ज्यादा, ये कम, 0 रखोगे तो ये 41, ये 15 नहीं आएगा, -1 रखो तो -1 रखोगे तो 41 माइनस 27 41, और यहाँ पे 15 माइनस 1 तो कितना आ गया 14 और यहाँ पे भी 14, तो सेम हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई -1, कितनी आ गई -1। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला आपका क्या कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि, मोहन और गोविंद किसी काम को, ये रवि, ये मोहन और गोविंद किसी काम को 12, 10 और 15 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। रवि, मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उस काम को, दोस्तों टोटल काम करना है उनको 60। एलसीएम का मतलब कितना होता है, उनको 60 वर्क करना है, वो एक दिन में 5 और 6 11 और 4 15 काम करेंगे। तो 60 वर्क को कितने डेज में कर लेंगे, वो 15 का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4 डेज। अगर वो तीनों मिल गए तो कितने दिन में कर लेंगे 4 दिनों में। ठीक है, समय और कार्य के भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए आपको, फिर भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको समस्या है तो फिर अच्छी बात है, आपके रिपीट हो जाएंगे, जिनको आ रहा है उनका अच्छी बात है। रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। गोविंद इसके लिए 1320 रुपए, देखो 100 रुपए में उसने खरीदा है ना, 10% लाभ 110 में बेचा, फिर 20% लाभ तो मतलब 22 आ जाएगा, तो 132 में बेचा। 132 का मान 1320 है, तो 100 का मान क्या पूछा है, यही आपसे पूछा गया है, तो कितना आ गया 1000। तो रवि के लिए क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 1000, कितना था 1000। यहाँ आप x मान के भी कर सकते हो कि रवि ने x में खरीदा, 10% लाभ 110 में बेचा, 20% लाभ 120 में बेचा, जो ओवरऑल कितना है 1320, तो 100 का मान आपका x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है यदि त्रिभुज ABC जिसमें B क्या है समकोण है, ओके, ABC B समकोण है, ये कह रहा है कि AC बराबर 10 और BC बराबर कितना है 8। तो दोस्तों ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 6। आपको पूछा है AB की लंबाई, और AB की लंबाई आ चुकी है, जिसको कितने आसान सवाल आए ना, जिसकी शिफ्ट में आया होगा तो उसका तो उद्धार हो गया होगा, अच्छे नंबर आ गए होंगे, बाकी अदर पार्ट का आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल पे।
अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, 3800 के 25/9, 25/9 के 15% 15/100 के 18% 18/100 का मान कितना होगा, यही पूछा है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 कैंसिल, 25 से 4 बार, यहाँ 9 से कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 2 बचा था यहाँ पे, तो ये आ गया 19। कितना आ गया, 19 इंटू 15, तो 15 9 135, 13 और ये 28 तो 285। कितना आ जाएगा, 285। ठीक है, बढ़े अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है 65 पुरुष वाले समूह की औसत आयु कितनी है, 32 है। यदि 5 पुरुष और इस समूह में शामिल होते हैं, देखो 65 पुरुष थे, 32 औसत आयु है, फिर कितने हो गए, 70 हो गए, 5 बढ़ गए, तो औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 34 हो जाएगी, 2। तो दोस्तों 65 व्यक्तियों की औसत आयु 2 बढ़ी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 130 प्लस ये 34 औसत आयु क्यों हुई है, क्योंकि 5 नए व्यक्ति आए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 34 140। दोस्तों ये जो ओवरऑल जो आपको ऐड दिख रहा है 300, ये क्यों हुआ है, ये 5 व्यक्तियों की आयु का योग है। किसका है, आयु का योग है, तो 5 व्यक्तियों की आयु का योग इतना है, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 60। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि साइन एक्स का मान है 3/5। ठीक है, तो कोट एक्स इंटू सेक एक्स क्या होगा, है ना, कोट एक्स सेक एक्स वैसे काटोगे तो कितना हो जाता है, शायद साइन बनेगा क्या, बन जाएगा ना। देखो क्या हो जाएगा, कोट एक्स का मतलब साइन बटे कोस बटे साइन, ठीक है, और सेक एक्स का मतलब होता है 1/कोस एक्स, ये कैंसिल, 1/साइन, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुना हो जाती है। आगे कह रहा है यदि ब्याज दर 16% है तो निश्चित समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5 गुना का मतलब है राशि 1 रुपए किसी ने उधार दिया और उसको रिटर्न में मिले कितने, 5 गुना है तो 5 रुपए मिले, तो ब्याज कितना हो गया, 4। उसने दिया कितना था, 1 रुपए, दर कितनी थी, 16 और इंटू 100, तो ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, ये काटोगे 4 बार तो कितना आ गया दोस्तों, 25 वर्ष। कितना आ गया, 25 वर्ष। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आसान था। अब मैं बढ़ती हूं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, धारा की दिशा में एक मोटरबोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर, है ना, 2 घंटे में 24 किलोमीटर, तो मतलब 24/2। धारा की दिशा का मतलब है x + y, कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में तो कितना आ जाएगा, 10/1, तो 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा गया है मोटर बोट की चाल, मतलब x का मान आपसे पूछा गया है। x का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 11। समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि a² - b² प्लस b² - c²। अच्छा दोस्तों ये पावर 3 लगी हुई है, सभी पे लगी होगी, है ना, सभी पे लगी है। तो जैसे ही आपको पावर 3 का कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो माइंड में एक थॉट तो जरूर लेके आना, क्या ये a + b + c। अब इसमें ये a मतलब ये, अब मैं इसको ओवरऑल को x मान लूं, ये y ये z, क्या इन तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, क्या आप जोड़ोगे a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a², तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3 a² - b², b² - c² और c² - a²।
बट्टे में क्या आ जाएगा 3, तीनों को इनको भी जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, तो बट्टे में क्या बन जाएगा 3, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो दोस्तों यहां से 3 से 3 कैंसिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरह से आपको पता है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, इसका b प्लस सी, b माइनस b प्लस सी, b माइनस सी। तो जो माइनस वाले हैं वो सारे कट जाएंगे, क्या बचेंगे प्लस वाले। प्लस वालों का ऑप्शन कौन सा है, प्लस वालों का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, जो कि बहुत आसान है, ये कुछ कह ही नहीं रहा है, ये बस आप निकाल सकते हो मान। क्या कह रहा है ये कह रहा है x रेशो y बराबर में कितना है 3:2 और x प्लस वाई कितना है 90। दोस्तों इनको अगर ऐड करते हो तो कितना आएगा, 5 का मान 90 है तो 1 का मान कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। ये कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और हमारे पास 1 का मान 18 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। ओके फ्रेंड्स, बड़े अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, a बराबर में 2b है, इसका मतलब कितना हो गया a अनुपात b कितना हो गया, a के बराबर में 2 और b के बराबर में 1। ऐड कर दो 3/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा कितना 3, कितना आ जाएगा 3। हाँ, आज का कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा होगा आपको, मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करें पेपर है तो सोल्व तो करवाना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं कर सकती कि मैं इस शिफ्ट में आसान था मैं नहीं करवा रही, इस शिफ्ट में मुश्किल था वो मैं नहीं करवा रही। बाकी मैं बीच में सीजीएल मेंस के करवाऊंगी आपको, हर सैटरडे प्लानिंग करी है मैंने, तो मैं पेपर करवा दूंगी सीजीएल के जितने मेंस में आए, तो आपको जिनको अच्छा लेवल चाहिए था वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 से विभाजित होगी। तो 7 और 11 के अलग अलग रूल होते हैं। 7 और 11 का, देखो 7 का रूल कहता है कि लास्ट वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते जाओ। 11 का रूल कहता है ऑड और इवन नंबर पे नंबर को ऐड करो एंड उनका सब्सट्रैक्ट देखो, 0 या 11 की टेबल में आ रहा है तो भाग जाएगा। मैं फर्स्ट वाले नंबर को उठाऊं, जैसे 4 3 7 और 1 8 और यहाँ पे 8 8 8 0, इसमें 11 का तो भाग जाएगा। 7 का देखें, 7 का भाग का नियम थोड़ा लेंथी पड़ता है तो मैं भाग ही दे देती हूँ। 7 दूनी 14, कितना आ गया 23, 7 या 21, कितना आ गया 2 22, 7 दूनी 14 और ये 7 या 21 हो रही है ना, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन ए ही आपका आंसर आ जाएगा ना। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी नियम क्या कहता है, 11 का सबको पता है, ऑड और इवन नंबर पे नंबर को ऐड करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, है ना। और बाकी 7 का क्या कहता है, 7 का नियम कहता है कि लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, जैसे मैं इसी में अप्लाई करके दिखा देती हूँ जिनको 7 का नियम नहीं पता। क्या कहता है, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से माइनस करो, तो इसको माइनस करोगे 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, ये आ जाएगा 8, तो 12 में से 8 गया तो 1 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर माइनस करोगे तो यहाँ पे, अच्छा माइनस करने में बैठ नहीं रहा, ऐड करने है ना, हाँ ये बैठ नहीं रहा। अच्छा माइनस में कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, हो सकता है माइनस में कुछ ना कुछ, 1 मिनट में वापस देखती हूँ। 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा ऐड करना है, ओके हाँ ऐड करना है दोस्तों, माइनस नहीं करना है ना। 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके। एंड देख सकते हैं अगला कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो आप, जैसे 21 का देख सकते हो ना, किसी का भी देख सकते हो, ओके। तो कितना आ जाएगा ये 4 दूनी 8, माइनस तो सही करा था ना, माइनस प्लस, चलो मैं अप्लाई करके देखती हूँ। 4 दूनी 8 आने माइनस करा तो यहाँ पे 16 आ गया ना, ठीक है। हाँ तो वहां कुछ ना कुछ गलती हुई थी, ओके, कुछ ना कुछ गलती हुई थी, एक बार देख लेना, माइनस ही होगा प्लस नहीं होगा। ये नियम काम नहीं लेते तो इतना कुछ ध्यान भी नहीं रहता। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, दिया गया बार ग्राफ किस किसान ने उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया। उत्पादन के संदर्भ में बिक्री, उत्पादन कौन सा है, ये वाला, बिक्री कौन सी है, ये वाली, उत्पादन ये, बिक्री ये, तो कौन सा वाला। दोस्तों सभी का डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे कितना है 90, ठीक है, यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे कितना है आप देखेंगे। कंपैरिजन अगर देखा जाए ना, कंपैरिजन मतलब सेल किस में हुई है ना, सेल किस में, मतलब देखो यहाँ पे डाउन हुई है सेल, यहाँ पे डाउन हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो और भी ज्यादा डाउन है, यहाँ पे भी देखेंगे डाउन है, यहाँ पे डाउन तो हुई है, कितनी हुई है 100 और किसके संदर्भ में 720 के संदर्भ में, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा F4।
आप ये मत निकालने लग जाना डाउन हुई है, डाउन का मतलब जिसका आंसर मान जो है परसेंट में सबसे कम आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। कैसे, यहाँ पे निकालोगे 520 और ये आ जाएगा 410, तो 90 आ गया। 90 जो है 520 का जितना परसेंट होगा, यहाँ पे ये परसेंट होगा, तो जिसका सबसे कम परसेंट, सबसे कम हमें पता है ये नंबर बड़ा है तो सबसे कम परसेंट इसका निकलेगा, तो इसका मतलब है कि सबसे उच्चतम किसमें रहा, इसमें, है ना भाई। जो चीज डाउन हो रही है, जो माइनस में सबसे कम आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कह रहा है, अच्छा हो गया। अगला सवाल कह रहा है आपको कि किसान F2 द्वारा उत्पादन के संदर्भ में, किसान F2 उत्पादन ये है ना, प्रोडक्शन ये है, F1 का उत्पादन कितना कम है। दोस्तों कितना कम है, 660 में से माइनस करोगे 140। एक चीज और देखना, 520 से कंपैरिजन नहीं होगा, कंपैरिजन किससे होगा, उत्पादन F2, है ना, मतलब कौन सा F2, किसान नाम है इसका, मतलब ये किसानों का जो दे रखा है F1 F2 नाम करके, ये जो 660 है इससे आपसे कंपैरिजन करवा रहा है, इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 33। 700 में आपको 33 का भाग देना है, तो आपको पता है 2 बार भाग जाएगा, 66 आया, 40 एक बार भाग जाएगा, तो 7/33, तो कितना आएगा 21 सही, 7/33, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है सभी किसान द्वारा कुल बिक्री, कुल बिक्री ये वाली, ठीक है, कुल बिक्री कुल उत्पादन के बीच अनुपात, है ना, कुल बिक्री, अच्छा बिक्री ये वाली है, उत्पादन ये वाला है ना, बिक्री ये वाली है ना, ओके, और उत्पादन कौन सा है, व्हाइट वाले में डब्बे में जो है, तो कुल बिक्री ऐड करो, पहले लास्ट वाला ऐड करो, ये 0 0 0 है ना, 0 है सभी में, ग्रे वाले डब्बे में लास्ट में, यहाँ पे 2 और 3 5, 5 और 1 6, ठीक है, ओके, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 19 अनुपात कितना कह रहा है आपको, यहाँ पे सब में लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है, 0, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, तो 1 कैरी, 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 23 और 1 24, 0 से 0 कट गया, एक 5 से तो कटेगा नहीं कुछ, 4 चौक 16, क्योंकि अनुपात देखिए 4 5 5 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कट रहा नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, वो 5 से कटेगा, तो 4 5 में कौन सा नंबर होना चाहिए, 4 चौक 16 एंड 36, 49 से कट रहा है क्या, 49 4 जा और 49 5 जा, बिल्कुल सही है ना, तो कितना आ जाएगा 4:5, कितना आ जाएगा 4:5। ओके, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल है, तो देखिए क्या करें, सभी किसानों द्वारा बेची गई फसल का औसत क्विंटल कितना है ना, औसत क्विंटल कितना है दोस्तों, वैसे ये क्विंटल में ही दे रखा है ना, किसमें दे रखा है, क्विंटल में ही दे रखा है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बेची गई है ना, सभी किसानों द्वारा बेची गई, तो सेल की गई है, ये 620 है, ये 430 है, अभी थोड़ी देर पहले ऐड हुआ था, 1960 आया था ना, 1960 आया था। ओके, भाग दे दो, कितने हैं, 4 है, 4 का भाग दो, 4 चौक 16, 9 चौक 36, तो कितना आएगा 490, कितना आएगा 490। आज की क्लास मैंने जल्दी करवा दी, क्लास मुझे डेली लानी है, मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ इस वजह से, तो क्लास थोड़ी जल्दी हो गई है ना। एंड बाकी ऐसे आसान सवाल थे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं था आपसे, एंड आपका भी नहीं करवाना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तो आपके पास है, अभी थोड़ा सा जो भी बच रहा है 15-20 दिन का, उसको अच्छे से यूजफुल लो, अच्छे से काम लो। अब यहाँ पे आप देखेंगे 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ये 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन बीच में रह जाता है तो उसको वीडियो को बाद में देखा करो, क्या करो, वीडियो को बाद में देख लिया करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम शाम की क्लास में। शाम की क्लास होगी हमारी जो डेली टाइम चल रहा है 8 से 9, और 8 से 9 आपको पता है ज्योमेट्री चल रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है आपको, और ज्योमेट्री की आज लास्ट क्लास हो सकती है, तो आप जरूर देखना उसको, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, मिलते हैं हम बाद में। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब अपना।